सभी को राम राम। आज हम देखने वाले हैं लाभ आने से संबंधित क्वेश्चन आपको दिया है कि एक व्यक्ति ने दो वस्तुएं 38,000 रुपये में खरीदी। पहली वस्तु को 20% हानि पर बेच दिया और दूसरी को 10% लाभ। देखिए, पहले को हानि पर बेच रहा है, दूसरी को लाभ, लेकिन दोनों से प्राप्त विक्रय मूल्य बराबर है। तो आपको जब कभी भी आप प्रश्न देखो तो आपकी मेन जो हिट रहने वाली है वो इस विक्रय मूल्य से होने वाली है। जब कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हो जिसमें दोनों से प्राप्त विक्रय मूल्य बराबर हो, ऐसी लाइन, और पहली वस्तु का क्रय मूल्य पूछा जा रहा है, यानी हम कोई दो वस्तुएं लेकर आए 38,000 में, नहीं पता कि पहली कितने में दूसरी कितने में ली, लेकिन इतना पता है कि दोनों के कुल 38,000 रुपये दे दिए, ठीक है, और दोनों से प्राप्त विक्रय मूल्य बराबर है। चलिए हम 100 रुपये पर एक बार विक्रय मूल्य पता करते हैं। तो मैंने 20% हानि पर बेचा। जो विक्रय मूल्य होता है ना वो बेचना ही होता है, उसी को विक्रय मूल्य बोला जाता है। 20% हानि पर बेचा तो आप बोलोगे कि मैम 80 रुपये में बेच दिया। हाँ जी, आपकी बात एकदम राइट है। पहली को आपने 80 में बेचा और दूसरी को लाभ पर बेचा, यानी 110 रुपये में। दोनों से प्राप्त विक्रय या बेचना बराबर होना चाहिए, तो बीच में चिन्ह बराबर लगा दीजिए। लगा दिया, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, बराबर है तो कैंसिल हो गया। 8 और 11 बच गए। आपको बस एक काम करना है, जब कभी भी आपको बराबर का चिन्ह दिया हो और आपको अनुपात बनाना आए तो आप बराबर का जैसे ही चिन्ह हटाते हो तो पहली वस्तु का विक्रय मूल्य तो दूसरी का बन जाता है और दूसरी का बन जाता है पहले का। क्लियर? तो 8 और 11 था, बराबर का चिन्ह था, मैंने इस बराबर को खत्म किया है, अनुपात लगाया तो अनुपात बन जाएगा 8 और 11 है तो उल्टा हो जाएगा 11:8। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे चलिए। हमें कुल 38,000 दिया है तो हम हमारे अनुपात का कुल करेंगे और हमारे अनुपात का कुल आ रहा है 19, तो आप 19 लिख लीजिए। अब कर दीजिए 38,000 इसका कुल था, हमारा कुल आया 19, तो 38,000 बटे में 19 गुणा, पहली वस्तु पूछा है तब तो 11 से गुणा कर देना और दूसरी पूछे तो 8 से, क्योंकि अब हमारा पहला अनुपात 11 बन गया और दूसरा बन गया 8, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पहले का गुणा कर दीजिए 11। 19 को 38 से कैंसिल करें, 19 का 2 बार भाग जाएगा 38 में, 2 का 11 से गुणा कीजिए 22,000, यानी 38,000 के अंदर पहली वस्तु का मूल्य 22,000, तो आप बता सकते हो कि मैम दूसरी वस्तु का मूल्य बन जाएगा 16,000 रुपये। तो आप इस प्रकार क्वेश्चन कर सकते हो। अगर दोनों से प्राप्त विक्रय मूल्य बराबर बोला जाए तो बराबर को हटाने के लिए अनुपात चेंज हो जाते हैं। अगर मेरा क्वेश्चन अच्छा लगे सब्सक्राइब करना